बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक। हमेशा की तरह दिल से दुआएं सबके लिए, अपने लिए। अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़ुमान में रखे, अच्छी सेहत और उसी के साथ आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज ईद के बाद जब बाज़ार खुले ना, तो फिर हम लोग यहाँ पर लेने आए थे किचन के स्लैब के लिए पत्थर। और मैं तो यही समझती थी कि भाई सारे पत्थर जो होते हैं ना एक से ही होते हैं, क्योंकि मेरा कभी आना ही नहीं हुआ इस बाज़ार में। और यहाँ पर जब कोई काम होगा तभी हम आएंगे ना, यहाँ पर आने का कोई हमारा कोई मकसद ही नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं तुम भी चलो, और हमारे साथ जो है हमारा जो घर बन रहा है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, उनके ठेकेदार जो इंजीनियर है ना, तो वो हमारे साथ आए थे, क्योंकि हमें नहीं पता कितना स्क्वायर फुट लेना है, कितना बड़ा लेना है, कितना चौड़ा लेना है। तो वही जो आके ना पैमाइश करके आते हैं, तो वो हमारे साथ आए थे। और यहाँ पे जब मैं मार्बल देखने आई ना, तो बस मेरा तो दिमाग ही घूम गया। इतने ज़्यादा वैरायटी थी, और इतने ज़्यादा मतलब हर पत्थर में जो है ना इतने डिज़ाइन थे कि समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, ये जो ऊपर लगे हुए ना, ये आर्टिफिशियल पत्थर है, और नीचे जो है ना ये मार्बल है। तो बस अल्लाह की शान है, कुदरत है कि पत्थर में जो है ना अल्लाह पाक ने इतनी कुदरती जो है ना इसके अंदर डिज़ाइन दिए हुए हैं। कोई इसमें आर्टिफिशियल नहीं है, ये सब कुदरत की जो है ना वो बस क्या कह सकते हैं, जितना अल्लाह का शुक्र अदा करो उतना कम है। और हमारे पाकिस्तान में अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हर तरह के ख़जाने भरे हुए हैं। हम ही नाशुक्रे बंदे हैं, बस हमें नहीं पता चलता कि हम जो है ना कदरे लोग हैं। बस हमें जो है ना अपने पाकिस्तान की कदर करनी चाहिए। माशाल्लाह इतने ज़खायर भरे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये ऊपर जो पत्थर है ना, ये है पत्थर, और मुझे उसमें से अच्छे लग रहे थे कलर, मगर यहाँ पे जो दुकानदार है ना, उन्होंने कहा कि नहीं, ऊपर जो पत्थर लगा हुआ है ना, अगर हम पानी डालेंगे तो वो जज्ब कर लेगा, और पानी जो है ना फिसलता नहीं है उस पर से। दूसरा ये है कि वो चटक भी जाता है, टूट भी जाता है। तो नीचे के जो थे ना, जो आपको नज़र आ रहे थे, ये सारे मार्बल हैं। तो मेरे साथ तेसिन भी आया था, तो मैं उसको लेकर आई थी साथ में। मैंने मोहत्तर से कहा था कि तुम चलो, मगर मोहत्तर ने कहा कि नहीं अम्मी, आप अपनी पसंद से ले लेना, मुझे आपकी पसंद पे पूरा भरोसा है, आप अच्छा ही लेके आएंगी। तो फिर ये है कि फिर यहाँ पर जो है ना, फिर मैंने अपनी पसंद से लिया था, और मोहत्तर को भी मैंने वीडियो कॉल पे ले लिया था। उससे मैंने फिर दिखाकर पूछा था, तो उसकी पसंद से भी मैंने लिया है। इंशाल्लाह आपको मैं आगे जो वीडियो है ना आएंगी ना मेरी, उसमें मैं आपको दिखाऊंगी। और बस जो भी काम होता है ना, बस अल्लाह के हुक्म से होता है। हमारी कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है कि हम कोई काम कर सकें। और ये सब कुछ मेरी माँ की दुआएं, मेरी सास की दुआएं, जो अल्लाह पाक ने जो है ना हर काम आसान कर देता है। तो कहते हैं ना कि माँ की दुआ ज़रूर लगती है, और माँ की दुआ अर्श पे ऐसी जाती है कि उसके बीच में जो है ना कोई चीज़ हायल नहीं होती। आप यकीन करें, जब मेरी अम्मी ज़िंदा थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कोई भी तकलीफ़ नहीं है, और कोई भी अगर तकलीफ़ आएगी ना, तो वो यानी एक आड़ आ जाएगी। मगर अब मुझे ऐसा लगता है कि वाकई अब कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे कोई तपती हुई रेत में मैं जो है ना बिल्कुल मैदान में खड़ी हूँ। और होता ना, बड़ों की दुआओं से बहुत ज़्यादा बच्चे जो है ना बच जाते हैं हर बुराई से, हर बीमारी तकलीफ़ से। तो जी ये घर जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे हस्बैंड बनवा रहे हैं। और मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा था, आंटी ये घर कौन बनवा रहा है, कौन रहेगा? तो लाज़िम होते घर के लोग ही रहते हैं। आप दुआ करें बस अल्लाह पाक खुशियों के साथ बरतना नसीब करे और खुशियाँ दिखाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस अभी जो है ना मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि इतने ज़्यादा जो है ना महंगाई हो चुकी है, और हर चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी है, बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं। तो यहाँ पे मुझे ये पत्थर बड़ा प्यारा लगा था। ये जो है ना वाइट मार्बल है, उसमें ग्रीन कलर की नसें आ रही हैं, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। और ये भी जो देखे अलग अलग कलर के शेड हैं, अलग अलग इसके प्राइस हैं। यानी जितना साफ पत्थर होगा ना, उतने ज़्यादा इसके प्राइस बड़े होते हैं, और जितना ज़्यादा इसके अंदर शेड आ रहे होते हैं ना, तो इतना उसके जो है ना प्राइस कम होते जाते हैं। ये मैं आपको मार्बल दिखाऊं, इतना ज़बरदस्त मार्बल है ये। और ये देखिए हाथ भी है ना इसके पीछे से नज़र आ रहा है। इसका कुछ मुझे नाम बता रहे थे, मेरे जहन से निकल गया। तो ये देखें अभी ना आपको ये लाइट दिखा रहा है अंदर से, तो ये आर पार नज़र आ रहा है। मैंने कहा माशाल्लाह देखें अल्लाह की शान है कि पत्थर से जो है ना आर पार नज़र आ रहा है। तो बस अल्लाह का जितना हम शुक्र अदा करें उतना ही कम है। तो अभी हमें बस पत्थर ही पसंद करते में काफ़ी टाइम हो गया, और रात हो गई। मेरी जो है ना
मगरिब की मेरी नमाज़ भी मेरी निकल गई थी। अभी जाकर जो है ना मैं क़ज़ा पढ़ूँगी। तो अभी मैं आई थी यहाँ पर, इतने ज़्यादा पसीने आ रहे थे और यहाँ पे जो है ना मैं सत्तू पीऊँगी। और ये सत्तू बड़ा फ़ायदे वाला जो है ना ये शरबत होता है। सबसे अच्छी बात है कि इसके अंदर कोई गंद नहीं होता, कोई ऐसे तिनके वगैरह ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि बाज़ार के खुले हुए सत्तू पे बहुत ज़्यादा तिनके होते हैं, क्योंकि वो भी मैंने यूज़ करके देखा है। मगर इसके अंदर कोई ऐसे तिनके वगैरह कोई कचरा वचरा नहीं होता, एयर टाइट जार के अंदर मौजूद है। और सबसे अच्छा है इसके अंदर जो है ना बादाम भी शामिल हैं। तो ये बस आप सादे पानी में या फिर आप इसको चीनी में है ना इसके अंदर शामिल करके या लीमू और काला नमक शामिल करके आप पी सकते हैं। यहाँ पे मैंने बस लीमू डाला है और काला नमक डाला है, थोड़ा सा काफ़ी सारी बर्फ़ डाली है, पानी डाला है और ये सत्तू तैयार हो गया। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं आंटी अगर हम इसको मंगवाएं तो हम किस तरह मंगवा सकते हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन में आप देख लिया करें, इसका लिंक मौजूद होता है। और इसका लिंक आप मैं दे देती हूँ आपको। अगर 10 शबाना लिख के आप मंगवाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जी अभी मैं जा रही हूँ बाजी के घर। इस पर मेरा अब जाना नहीं हुआ था और बाजी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरी भी तबीयत अभी ऐसी ही हो रही है, बस सभी की चल रही है इस तरह से। मैं चलो बाजी से मिल के आ जाती हूँ। फ़ोन पे मेरी बात हो गई थी बाजी से, तो चलते हैं। उस हसन हुसैन दोनों पीछे लगे, अगर हम दोनों चले गए, मैं दो को लेके नहीं आऊँगी। दोनों जब होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा शरारतें करते हैं, मैं एक बच्चे को लेके जाऊँगी। तो वो हसन को मैं लेके आ गई साथ, तहसीन के साथ। और बस ये आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मुझे पसीने भी आ जाएंगे कितने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है आज। और बस अभी थोड़ा सही हो गया था मौसम, फिर ऐसे ही हो गया। गर्मी तो गर्मी होती है भाई, अब क्या करें। बस ये है कि गर्मी में ज़्यादा बेचैनी घबराहट सी रहती है। चलते हैं अभी, आप लोगों को भी बाजी से मिलवाती हूँ। तैयार सैंडल पहनो। आज हमने बनाया है दाल चावल गर्मी के हिसाब से। तो चावल को आई करें और काली वाली दाल। पाउडा तो बैठने दे भाई, चलो। हाँ है ये कौन सा, ये वाले बॉक्स है? ये वाले भी हैं, ये वाले भी हैं अपने पास। ये कौन से फ्लेवर है? हाइको कुल्फा, कुल्फा दे दो। ये वाले लेना वो लेना? नहीं ये वाला नहीं। ये ना कुल्फा कुल्फा तो अच्छा होता है फ्लेवर। हाँ कितने का है? यार हाँ हाँ तो जी बाजी के घर आई में, बाजी की भी तबीयत सही नहीं है। दुआ करें अल्लाह पाक बस सेहत करे, जो बीमार है, जो तकलीफ में है। बाकी ये क्या पता किसकी दुआ लग जाए। हम तो भाई सभी के लिए अच्छा सोचते हैं और अच्छा ही कहते हैं। बाकी जो मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, जो बाजी को देखते हैं, पसंद करते हैं, तो उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि भाई दुआ करें अल्लाह पाक भाई सबको चलता फिरता रखे। अभी बाजी के घर आई मैं, बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद देखी, काफ़ी दिनों से मैं आने की कर रही थी, मगर मैं ईद से अब आई हूँ, है ना। आना ही नहीं हो रहा था मेरा इतना। बस वो तहसीन के साथ आई हूँ, अकेले मुझे नहीं निकला जाता। पहले बाजी आ जाती थी ना, जब बाजी मतलब सही थी तबीयत, तो हम दोनों निकल जाते थे। कभी किसी से मिलने जा रहे हैं, कभी हम अपने खाला बहन से मिलने जा रहे हैं, कभी मामूजात वो बहन है उनसे मिलने जा रहे हैं। तो इस तरह हम चले जाते थे खानदान में। वहाँ जाना ही नहीं होता बस इसी वजह से। नीरम का क्या हाल? कौन नीरम? नीरम राजा मम्मी बेटी, पता नहीं, काफी दिन पहले गई थी। मैं तो कब की गई हूँ। ना भैया कल तक तो जाना ही नहीं होता। ईद मुबारक, खैर मुबारक सबको। मैं व्यूअर्स को भी ईद मुबारक कह दो भाई। ईद मुबारक। ईद मुबारक भाई। ईद तो निकल गई, मगर अब ये है कि ईद का तो भी चल रहा है सीजन, दावतें चल रही हैं। अभी भी मैं आ रही थी ना, रास्ते में इतने लोगों की थी, गाड़ियाँ खड़ी हुई, कोई बेटियों को बुलाता है, कोई अपने भाई बहन को बुलाता है। अल्लाह ऐसी मोहब्बतें रखे, तो बुलाते हैं सब, अपनी दावतें करते हैं एक दूसरे की। और
ये है कि कोई खाने पीने का भूखा नहीं होता भाई, मोहब्बत से बुलाता सही है बात तो है, उसका खाने दिल पीने लगने का के लिए छोड़ जाते हैं। होता है। हाँ। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह सबको जब सब खिलाता है। खाते हैं कि कहते हैं ना इंसान भूखा होता है मगर भूखा नहीं सोता। सबको अल्लाह ने नवाजा है, पहले से बहुत बेहतर है, ये लोग अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वरना पहले के लोगों ने बहुत मुशक्क़त करी। पहले इतना कहाँ इंसान की खुशहालियाँ थी। लाजिम बात है, जब नया नया पाकिस्तान बना होगा तो सभी अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए, फिर बड़ा स्ट्रगल करा, एक नस्ल ने तो बहुत स्ट्रगल करा। उनकी अब वो औलादें जो हैं वो अल्लाह का शुक्र है कि उनकी मेहनत से कहाँ से चली? अपने घरों में बैठे हैं, खा रहे पी रहे हैं। इसको मोबाइल चाहिए, ये बाजी का पोता है ना, ये पोता देख के पहचानेंगे मुझे हैं। भला। सब बच्चे बाजी से हिले हुए हैं। सारे बच्चे जब छोटे होते थे ना, एक बच्चा गोद से उतरता था, दूसरा बड़ा होता था वो बाजी की गोद में। हुसैन भी कह रहा था आने की, मैं भी जाऊंगा। लिया जी? और बाजी दोनों मिल जाते हैं ना, वो करते हैं परेशान, वो भागा दौड़ी, मुझे डर लगता है कि लगा ना हाँ, जाए। यही ये डर बात होता है। होती है, मुझे ऐसे उल्टा सीधा भागते हैं। अभी ऊपर गए थे तो बच्चे सारे सफाई हाँ। करने के लिए। हाँ, और जो लोग कह रहे थे ना, जब मैंने इसकी गुड़िया की बर्थडे वो घर में ऐसी करी थी कि हुसैन को या पत्नी हसन को मैंने डांटा, तो इस वजह से मैंने डांटा था। वो छुरी लेके, छुरी इतनी तेज थी, वो नई छुरी थी, छुरी लेके ना वो भाग रहा था, इसी कट लग गया। इस वजह से बच्चों को ये क्या हुआ? हम उनकी भलाई के लिए डांटना पड़ता है। तो क्या हुआ, डांट दिया तो दादी डांट नहीं आप तो सकती? प्यार भी तो करते ना। नानी दादी डांट। तो डांटेगी नहीं। छुरी इतनी तेज थी वो कि अल्लाह ने करे अगर हाथ में लग जाती ना तो उसे कट जाता। कट नई जाता। छुरी थी वो, अभी हमने यूज भी नहीं करी, तो केक काटने के लिए निकाली थी। तो क्या आपने पोते को डांट दिया, पोते को डांट दिया, भाई कोई दुश्मन थोड़ी ना है, उनकी मोहब्बत करते हैं, उनकी भलाई के लिए कभी डांट भी देते हैं। कहने वालों का तो हो जाता, लेकिन है ना हमारा दिल पे तो होगी ना, फिर हमने इसको डांटा है क्योंकि समझ के कुछ मैंने डांटा उसको है ना। डांटा, ये छुरी मत लो, छुरी 2-3 दफा उसने उठाई, ऐसे छुरी नई छुरी थी ना, वो अच्छी लग रही होगी इसको, उसको क्या पता है इसके अब अंदर ये भी उठाते हैं, एक बात है तो क्या मना नहीं करो। मना करेंगे कि ला दे। वैसे ही बच्चों को गलती पे डांटना गलती चाहिए। को हाँ डांटना चाहिए, उनको क्या पता, बच्चों को तो मासूम होते हैं, उनको नहीं पता हमारे लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। अल्लाह ना करे आँख पे लग जाए, मुंह पे लग जाए, ऐसा थोड़ी। आप ऐसी बातें करके ना ऐसा लगता है दिल वो दूसरा दिल हो जाता है फिर कि ना ये सही कह रही है, जैसे हाँ। बच्चों को डांट दिया, बच्चों को डांट दिया। बच्चों को डांटते, बच्चों को ऐसे थोड़ी ना डांटते, प्यार करते हैं तो उनकी तरबियत के लिए डांट भी देते हैं, समझाना बड़ों का काम है। ऐसा थोड़ी गूंगे बहरे बन के बैठ जाए। बैठो देखते रहे, चल रहे हैं, करते रहे। पता नहीं भैया कौन लोग है, कौन ऐसी है जो ना बहू के दरमियान, माँ के दरमियान, बहन बहन के फर्क डालते हैं। फर्क डालते हैं। बहुत सब गुनाह है इस चीज़ का। मैं कहती हूँ किसी को अगर कोई अगर रूठा हुआ है ना और उनको आप मना रहे हो तो हमारी हदीस में है कि एक उम्र के बराबर सवाब है। हमारे हज़रत अली ने फरमाया है, उनका कौल है ये कि उसका एक उम्र के बराबर सवाब मिल जाता है। किसी रूठे हो को मनाना, किसी बिछड़े हो को मिलाना, उनके अंदर मोहब्बत डालना, ना इत्तेफाक की फैलाने का बहुत ज़्यादा गुनाह है इसका तो बंदा भी माफ़ नहीं करेगा ना अल्लाह माफ़ करेगा। नहीं बाजी, सही बात है। भाई हमारे माँ बाप ने तो हमें यही सिखाया और उन्हीं की तरबियत हमारे साथ चल रही है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। किसी भी लड़ाई करवाने से क्या फायदा? हाँ, किसी को लड़ाई वालों को मिला दो, वो अच्छी बात है। और अल्लाह का शुक्र है हमारे खानदान में जो बहुएं आई हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से, अल्लाह पाक नजर बस से बचाए, ऐश कर रही हैं, सब अपने घर में ऐश कर रही हैं, खुश रह रही हैं, कोई तंग नहीं करता। बाजी भी ना, हम और भी मेरे भाई की बहुएं हैं माशाल्लाह, सब अपने खुशहाल हैं, अल्लाह खुश रखे उनको। मगर हमारे घर में कोई है रेस के लिए बकरा करा रईस भाई के। हाँ ले बच्चों ने लाइफ में अच्छा, मेरा सब पिछले साल रईस भाई की गई थी मैं, तो उन्होंने मुझे गोश्त रखा हुआ था, कह रहे ले जा, पाए भी दे रहे उनके। नहीं रईस भाई ईद वाले दिन मुझे इतनी याद आई, ऐसा होता ना बातें याद आती है कि यार पिछले साल भाई थे, इस साल कोई भी भाई नहीं है। एक भाई तो थे, मैं कहती थी अल्लाह जिंदगी दे, इस साल कोई भी भाई नहीं है। बस ये सब भी एकदम हो गए। हाँ, सारे ही चले गए भाई भी, और है ही नहीं कोई बड़ा। बस अल्लाह पाक बाजी को सेहत तंदुरुस्ती दे, इनको सलामत रखे, इनकी तमाम तकलीफों को दूर करे। अल्लाह पाक हमारी भी जो भी तकलीफें परेशानियां अल्लाह पाक दूर करे। पता नहीं कितनी बाकी जिंदगी है। अपने दुख में हम तो अपनी दुख झेलते रहते हैं भाई, हम किसी को तंग नहीं करते। और मैं कहती हूँ एक बहुत बड़ा दुख है ये कि माँ बाप तो है नहीं, और भाइयों को अपने बाप की जगह समझे। तो हमारे चारों भाई चले गए, बल्कि 6 भाई, 2 हमारे लाहौर में, 6 भाई चले गए। भाभी भी कोई नहीं है, एक है। एक भाभी है, वो
वो भी ना होने के बराबर ही होगी। हाँ वो भी कौन सी को मिलती है इसका मिलती नहीं है वो भी किसी से, वो इनकी मर्जी भाई। आना ही अपने घर में खुश रहो, बाकी हम किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं करते, ना ही हम किसी को बुरा- जब मामू जिंदा था जब तो मिलती थी, हाँ बड़ी अच्छी हाँ। मिलती है, मामू के अच्छी है। इंतकाल के बाद नहीं मिलती। हाँ, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, और पता भी नहीं है अभी। भारी नहीं निकलती। हाँ अपने मसले मसाले कोई लाने वाला नहीं है, इनकी औलाद नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, जो भाभी हमारे यहाँ आते हैं उनकी औलाद नहीं है, तो उनको किसके साथ आएगी? लाने के लिए भी कोई चाहिए होता है लड़का, वो सामान वामान पति किस तरह मंगाती होंगी। वो दोषी लाती है। छोटी बस बहन। भाई ऐसे ही सबके हालात चल रहे हैं। और ये है चलो कि- भाई, जिंदगी है उसके दुख सुख का साथी है। जिंदगी है दुख सुख का साथी। सही बात, ये है, इंसान की परेशानी भी आती है, खुशियाँ भी आती हैं, हर चीज़ चल रहा होता है, मगर ये कि अल्लाह पाक निकाल देता है वक्त, हिम्मत से काम लेना चाहिए, वक्त गुजार देता है। बाजी ने भी बहुत परेशानियाँ, बहुत तकलीफ़ें उठाई हर तरह से, ना उनको शोहर की तरफ से खुशी मिली, ना ससुराल वालों की तरफ से। सॉरी मिला तो उसको क्या बेचारा मुझे आता है। हाँ है, मैंने सॉरी नहीं रहा तो उसको क्या उसकी इज्जत मिल जाती है। हाँ तो बस ये इतनी हिम्मत से काम लिया आज अल्लाह ने उनको, माशाल्लाह पोते की शक्ति खुशी दिखाई, की शक्लें दिखाई। बस अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती दे, इनके नसीब अच्छे करे बच्चे होंगे, बस। सब अपने नसीब का लेके आते हैं। अल्लाह ने बस एक बेटे से माशाल्लाह कितने चार बच्चे हैं, तीन बेटी एक बेटा। 4 है ना। हाँ, बस ये है, और बाजी का बेटा भी माशाल्लाह बहुत ख्याल रखता है। मैं कहती हूँ अल्लाह पाक सबको नेक ऐसी औलाद दे, औलाद दे तो अल्लाह पाक भाई नेक दे औलाद, वरना मैं कहती हूँ अगर अच्छी औलाद ना हो ना तो अल्लाह पाक दे ही ना। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारे भी अल्लाह ने बहुत अच्छे बच्चे दिए, माँ बाप का कहना मानते हैं, ख्याल रखते हैं, बस यही हमारे लिए बहुत बड़ा एक अल्लाह का इनाम है। दादी का बोली शादी अल्लाह पाक का हुक्म होगा तो हो जाएगी, अभी तो बस दिसंबर की कह रहे हैं तुम लोग, दिसंबर अभी जनवरी नहीं, है। अभी नहीं। अबे भाई तो कब निकाल दो, क्या हो गया? पर दुआ करो अल्लाह का हुक्म अभी हो जैसे- जाएगी। हाँ करनी तो है, बस ये सब माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है, हम अपने हाथों से चल अपने अच्छा बच्चे दिला का लिया फर्ज अदा भाई, करते हैं। कर ले हमारे सामने कर ले। हाँ नहीं अल्लाह पाक जिंदगी दे, सीधे बात है, हाँ। तुम भी करना सब। तो माँ बाप की तो भाई यही ख्वाहिश होती है कि हम अपने हाथों से बच्चों का कर दें, ये क्योंकि तो कर दो शादी इसकी भी। मुझसे तो 2 साल छोटा है, हाँ 2 साल छोटा है तो उसको माशाल्लाह मौसी का बेटा हो रहा है। हाँ क्योंकि है ना अच्छा। बेटियों की शादी जाती है ना, तो बेटियां अपने बच्चों में गृहस्थी में लग जाती हाँ, हैं, बेटों बेटों की आती है वो अपनी गृहस्थी में लग जाते हैं। तो जो बच जाता है ना शादी के लिए, इसके लिए कौन करेगा? जो माँ बाप कर सकते हैं ना, शादी शादी कर दो कोई नहीं कर सकता। इंशाल्लाह और दुआ करो। मैं तो कहती हूँ जैसे भी हो जाए, चलो हमारा सब बच्चों की हो जाएगी, उसके भाई सबके सब बच्चों की हो गई, भाई के सबकी हो गई, भाई के 3 बच्चे रह गए, उनका भाई दुख की हो होता गई, है। हाँ। नसीब अल्लाह ताला लिखे, और अच्छे रिश्ते मिलते ही नहीं है, बस रिश्तों की देखो साथ- कुछ निकलते कुछ हैं, वो हिसाब है। तो बस ये है ना, डर लगता है, पता नहीं चलता किसी के चेहरे से कि वो है कैसा है। नहीं सर, जब तक आप रहोगे नहीं ना उसके साथ, जब तक आपको नहीं पता चलता कि वो है क्या। बाकी पहले ऐसा होता था, बड़े रिश्ते करते थे, लड़की को पता भी नहीं होता था और शादी हो जाती थी, माशाल्लाह चलती थी शादियाँ। अब तो पता ही नहीं अब चलता, तो माँ बाप करे तब तो करा दिए। हाँ फेक माँ न्यूज़ बाप- बहुत ज्यादा हो गई है, लोग है ना माँ बाप कितने उससे देखभाल के करते करते फिर भी दो निकल जाती है। बस अल्लाह नसीब अच्छे करे, लड़कों की भी लड़कियों की भी। हमारे भाई की दो बेटी हाँ वो भतीजियाँ मेरी इतनी सारी बेटी भी है अभी। अब वो कहते हैं माना जी दिखाओ, माना जी कोई रिश्ता दिखाओ। मैं देखती हूँ, मुझे पता चलता है किसी की जॉब नहीं भाई, नहीं है, नहीं, किसी सही का बात। कुछ नहीं है कुछ, तो बस फिर मैं पीछे हट जाती हूँ। क्या करूँ, वो बच्चियाँ और बददुआएं दें मुझे, क्या देखो हमारी ये करा दी शादी, ऐसे नहीं ये होता है। अभी छोटी छोटी सी है, नहीं की ये हाँ बड़ी होंगे, अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे नसीब करे, अच्छे कह रहे हो, क्या कोई कहीं जा रहा है, सुधर कोई जाए, कहीं जा रहा है। खुशियाँ पाए परवरदिगार। इतनी मेहनत से पालते हैं औलाद को, पढ़ाएं। अपनी जान खत्म कर देते हैं, अपनी एनर्जी खत्म, ताकत खत्म, औलाद पढ़ाएं को लिखाएं पालना। बच्चियों को, हाँ पढ़ाया खिदमत लिखाया, करें। कुरान पाक पढ़ाओ, दीनी तालीम दो,
स्कूल में जा रहा है, छोड़ने लेने जा रहा है। ये सबसे ज्यादा है। हाँ, ये सबसे ज्यादा बाप के ऊपर है कि ट्यूशन छोड़ने सब ड्यूटी जाना, होती है, टाइम से लेके जाना, टाइम से लेके आना। कितनी सख्त, इतनी मुश्किल से परवरिश होती है एक बच्चे की। तो बस ये है, पता नहीं कहाँ दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। हम वहीं बैठे हैं। हम तो वहीं बैठे हैं, जाते हैं। सही बात है। अल्लाह ताला सबकी सुनता है। हाँ इंशाल्लाह सुनता है वो, टाइम लगता है। जो दुआ की कबूलियत का एक वक्त मुकर्रर होता है, एकदम सुन ले। नहीं बेटा, बुरी बात। अरे वो सलाम कैसे आ गई? मिनाल ठीक है राइमा इसकी दोस्त आ गई मिनाल की। मिनाल ठीक है क्या है ये दिखाओ। तो बाजी की बहू ने ये तिल्ली बनाई थी बड़े मसालेदार, तो मुझे तो खैर अच्छी नहीं लगती। तो सबकी अपनी अपनी पसंद है, आप लोगों को किसको अच्छी लगती है मुझे बताइएगा। और मुझे तो खैर ये बनाना भी नहीं आती क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मैंने बना के भी नहीं ट्राई नहीं करा इसको। और बाजी काफ़ी रोक रही थी कि खाना खा के जाना। मैंने कहा नहीं, मैं खाना घर पे खाऊंगी क्योंकि घर में ना दाल चावल बने और बस दाल चावल के आगे मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बोले मुझे वहाँ मिली महाराज जी सब्सक्राइबर, इसका मुझे वो बहुत अच्छा लगा। चल निकल, मैंने कहा बड़ी हो रही है, अब बड़ी हो रही है। कह रही नहीं आप उसको बनवाया करें, चल निकल। मैंने कहा वो सिंगल थी, उसको प्यार करी। अच्छा हाँ इस बार तो बोल दो नहीं, ईद नहीं मनाई क्या? गारा पहनी हुई हो, कपड़े पहनी हो, गिफ्ट लगाए हैं। इधर आओ मिनाल, मिनाल इधर आओ। अब बोलो ईद मुबारक, बोलो बोलो। मिनाल अच्छी, आप पढ़ने जाती है ना स्कूल? हाँ तार मिनाल को बोलते अच्छी लगी थी। कैमरे में देखकर अल्लाह खुशियाँ के साथ ईद दिखाए सबको। अरे भाई मिनाल, जब बड़ी होगी तो पता नहीं हम होंगे ना। इससे भी बड़ी कैसा आया? अच्छा रिजल्ट आया? पास हो गई। कौन सी क्लास में गई हो आप? नहीं अब वन में नंबर है, टू है। क्या लाए? एक साल बाद है ऐसे जाते हैं 1 2 3 4 जो आ रही है घूम जी घूम क्या? ये भी जाती है। ये दोबारा माशा अच्छा लग रहा है, लेकिन मानू नहीं मुस्तफा का भी अच्छा है, लेकिन उन लोगों ने जो ना पूरी क्लास में जैसे गुड़िया ने 3 सब्जेक्ट में हाईएस्ट लिए, मानू ने 5 में लिए, ऐसे हुआ। हसन की माशाल्लाह पूरे मार्क्स आए और उसके जहांगीर की बात की अच्छा अच्छी वो तकलीफ तो अच्छी थी, लेकिन जो है ना सब बच्चों को प्रोटोकॉल मिलना चाहिए था, ये थोड़ी सी शिकायत है। सब बच्चों को अच्छा समझना चाहिए। नहीं प्रोटोकॉल सबको मिलना चाहिए क्योंकि पास तो तकरीबन सभी स्टूडेंट है। हाँ सभी को और हमारे बच्चे ही पढ़ते थे सबको बुलाते थे। अभी हमने इंग्लिश स्कूल में देखा ऐसा कुछ पार्टीशन कर दी इन्होंने, कुछ किसी बच्चों को बुला लिया और बाकी बच्चों को छोड़ दिया। बाकी बच्चे साथ से कंफ्यूज में हो जाते हैं, क्या बात है। हमारे जी 17 ब्रांचेस और तकरीबन 5500 लोग थे वहाँ पे।
अच्छा जी, इतनी बड़ी जगह नहीं थी। मैं हैरान थी कि वो लोग क्यों नहीं, और बच्चों को कोई तो यहाँ देख पे ना मतलब 2 दफा कर देते हैं। ये होना चाहिए। हाँ जैसे स्पोर्ट्स डे को करते हैं ना ये लोग सेलिब्रेट, यानी कि सब क्वेश्चन कर करके, ऐसे क्वेश्चन वाइज होना चाहिए था काम ये। हाँ ना। क्योंकि हमें टाइम बहुत लगा। जो मानो मुझे को टाइम मिला था ना, वो मिला था 9:30 बजे का। 9:30 बजे इनको दे देंगे सर्टिफिकेट, लेकिन इनको सर्टिफिकेट मिला है मानो जी 10:30 बजे। आपको जी, कौन सी क्लास में गई मानो माशाल्लाह 9th में। लाइबा भी 9th में गई। डायबा मैट्रिक में। अच्छा देखते देखते बच्चे बड़े हो गए। बच्चे बड़े हो गए। मानो उड़िया माशाल्लाह 8 में आ गई है, अच्छा मुस्तफा माशाल्लाह 6 में। बस मिनाल साहब उसी को है। किसी बात में हाँ, ये बात सच्ची है। तो अभी मैं घर आई ना, तो घर आते ही मैंने यहाँ पर अपने लिए खाना निकालना शुरू करा और मैंने कहा जल्दी से मैं खाना खा लेती हूँ, क्योंकि मेरी बहुत पसंदीदा माशाल्लाह से ये दाल चावल और तली हुई मिर्चें और सिरके वाली चटनी थी। एनी ने सुना ना कि मानवा जी ने दाल चावल बनाया, तो फिर कह रही थी मेरा भी बहुत दिल चाह रहा था। फिर मैंने तहसीन के हाथ है ना दाल चावल मैंने भिजवा दी थी एनी को, और दाल मैंने गरम करी। ये तो मुझे दाल इतनी अच्छी लगती है कि चावल कम डालती हूँ मैं, दाल बहुत ज़्यादा डालती हूँ। और माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार जो है ना ये दाल जो है ना बनी थी। और कैरियाँ भी आ रही ना आजकल, तो इससे और टेस्ट बढ़ जाता है। तो अभी मैं खाना खाऊंगी, आप भी मेरे साथ खाना खा सकते हैं। और अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ में बरकत दे, सबके दस्तरख़्वान में अल्लाह पाक खैर व बरकत अता करे, रिज़्क़ में बरकत दे, रोज़ी में बरकत दे, और कब में भी अल्लाह पाक बरकत दे। तो जी यहाँ पे इजाज़त चाहूँगी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।